बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कराची क्लिफ्टन में साहिल समंदर पर एक गड्ढे से एक लड़का और एक लड़की की गोली लगे लाशें बरामद होती है। साहिल समंदर पर काम करने वाले मजदूर जब वहां देखते हैं ये सब कुछ, चाइना पोर्ट के पास फौरन ही पुलिस को फोन किया जाता है। बोट बेसन पुलिस जो है यहाँ पर पहुंचती है और उसके बाद इस तमाम वाक़े को टेकअप किया जाता है। एक रात पहले ही इस लड़के का कज़न इसको और इसके साथ मौजूद लड़की को लेकर साहिल समंदर पर क्यों गया था, लड़के के बाप ने कुछ इंकशाफात किए। इसके अलावा इसी लड़के के कज़न ने कुछ बातें शेयर की हैं, कुछ बयानात रिकॉर्ड करवाए हैं। वो सब क्या है, ये सब जानने के लिए पहले आपको बताती चलूं कि ये लड़का और लड़की कराची से ताल्लुक नहीं रखते थे, बल्कि इनका ताल्लुक गुजरावाला की तहसील नौशहरा विरका से था। जिस मोहल्ले में ये लड़की रहती थी, पहले इसके बारे में बता दूँ, ये जो है जिस ख़ानदान से इसका ताल्लुक है, इस लड़की का नाम है सना। सना की एक बहन और एक भाई और है। इसकी बहन की शादी हुई है, जबकि इसका भाई जो है अभी गैर शादीशुदा है। सना के वालिदैन इंतकाल पा चुके हैं, वफ़ात पा चुके हैं। उसके अलावा इसी मोहल्ले में एक और लड़का रहता है जिसका नाम है साजिद, लेकिन साजिद का पूरा नाम है साजिद मसीह। जी हाँ, ये क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। सना जब इस मोहल्ले में बड़ी हो रही थी, इसी मोहल्ले में जब वो बाहर निकलती थी तो उसका आमना-सामना साजिद मसीह से होता था। दोनों एक-दूसरे को जानने लगे और आहिस्ता-आहिस्ता ये जान-पहचान मोहब्बत में तब्दील हो गई। ये दोनों शादी का इरादा करते हैं। अब आप ये भी कहेंगे कि मुसलमान लड़की की एक क्रिश्चियन लड़के से तो शादी नहीं हो सकती। मैं आपको बताती चलूँ कि साजिद ने इस्लाम कबूल कर लिया था। अब क्या होता है कि साजिद जो है वो सना को लेकर 15 जुलाई को नौशहरा विरका से फरार हो जाता है। अब जब साजिद के घर वाले सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि घर पे साजिद मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ जब सना के घर वाले उठते हैं तो वो भी देखते हैं कि सना घर पे मौजूद नहीं है। ये वाक़या है 15 जुलाई का। हर जगह देखा जाता है, सना नहीं मिलती। उसके बाद उसका भाई थाने जाता है और रात 9 बजे ये कंप्लेन कराता है कि आज सुबह से मेरी बहन जो है वो घर से गायब है, और वो इल्ज़ाम लगाता है साजिद के ऊपर कि साजिद और एहतशाम साजिद का कज़न है। वो कहता है कि साजिद और एहतशाम एक कैरी डब्बा लेकर आए और इनके साथ 2 अफ़राद और थे। ये मेरी बहन को गलत नीयत से अगवा करके साथ ले गए हैं। लेकिन सना जो है वो अपनी मर्ज़ी से गई थी। सना साजिद के साथ भागती है और सीधा ये दोनों कराची पहुँचते हैं। कराची पहुँचने के बाद क्या होता है, ये वाक़या उसका कज़न बताता है, लेकिन कुछ बीच की बातें पहले मैं आपको बता दूँ। साजिद ने वहाँ पहुँचकर इस्लाम कबूल किया। ये दोनों जो हैं जामिया सईद गए, वहाँ पर मौलाना सईद सज्जाद हुसैन बुखारी है, जो कि वहाँ के मोहतमिम हैं। उन्होंने सारी इनसे पूछ-गिछ की और उसके बाद इसको इस्लाम के बारे में बताया और इसने वहाँ पर कलमा पढ़ा और इसको बाकायदा तौर पे मुस्लिम होने का सर्टिफ़िकेट मिला। अब ये मुस्लिम होने का सर्टिफ़िकेट बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके बगैर इन दोनों का निकाह नहीं हो सकता था। साजिद ने इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला चाहे सना की मोहब्बत में किया, या फिर शायद उसको इस्लाम की थोड़ी बहुत समझ-बूझ भी हो, वो इस्लाम को एक्सेप्ट करना चाहता हो, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। लोग ये भी बात कर रहे हैं कि शायद साजिद ने इस्लाम इसलिए कबूल किया क्योंकि निकाह की सूरत में लड़की जो है, ज़ाहिर-सी बात है कि मुसलमान है, उसकी गैर मुस्लिम से शादी नहीं हो सकती, और अगर लड़की कन्वर्ट होती है, ईसाई मज़हब इख्तियार करती है और उससे शादी करती है, तो उस सूरत में लड़की के लिए बहुत से मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि इस्लामी कवानीन के मुताबिक अगर आप कुरान और शरीयत देखें तो उसके मुताबिक तो एक मुसलमान का गैर मुस्लिम होना उससे मुर्तद हो जाता है, तो उसको कत्ल करने का हुक्म है। लेकिन कानून के अंदर इस तरह से तो शिकें मौजूद नहीं, लेकिन कवानीन बड़े सख्त हैं। निकाह नहीं किया जाता, कई दफ़ा नादर उसे रजिस्टर करने से साफ इनकार कर देता है। तो बहुत से मसाइल हैं, तो लोग कह रहे हैं कि शायद ये सोचकर उन्होंने एक आसान हल निकाला हो। लेकिन कहते हैं ना कि किसी के ईमान पर आपने शक नहीं करना। क्या पता उस लड़के ने बहुत दिल से इस्लाम कबूल किया हो, सिर्फ शादी के लिए ना किया हो। उसको बाकायदा जो मौलाना साहब है उन्होंने इस्लाम की तालीम दी और उसके बाद उसको कलमा पढ़ाया और उसे फिर मुसलमान होने का सर्टिफिकेट जारी किया। अब साजिद और सना जो हैं ये दोनों अदालत जाते हैं, अदालत में इन दोनों का निकाह होता है और हक महर इनका 50,000 तय होता है, और ये वाक़या होता है जनाब 22 जुलाई को। 15 जुलाई को ये घर से निकले, 22 जुलाई को इनका निकाह होता है। इस दौरान में ये कहाँ रहते रहे, ज़रा ये भी सुन लीजिएगा, क्योंकि इनके कज़न है बाबर। बाबर जो है उससे जाके साजिद कराची में मिलता है और उससे जाके कुछ पैसे भी माँगता है। उसके बाद बाबर इसको अपने घर 3 एक दिन रखता है 18 जुलाई तक, और उसके बाद वो कहता है कि मैं इसे लेकर एहतशाम के घर चला गया। एहतशाम जिसके ऊपर ये कंप्लेन की गई थी कि वो भी इसके साथ था जब उसकी बहन सना को अगवा किया गया है। तो अब बाबर जो है इसे लेकर एहतशाम के घर 18 जुलाई को जाता है, और 18 जुलाई को जब ये इसके घर होते हैं, यहीं पर रहते हुए इनकी 22 जुलाई को निकाह भी होता है। अब 28 जुलाई तक 27 जुलाई तक वो एहतशाम के घर रहते हैं। अब 27 जुलाई को क्या होता है, ज़रा ये कहानी सुनिएगा, उसके बाद हम आगे चलते हैं।
अब जनाब बाबर ने ये पुलिस को बताया है कि मेरे घर साजिद 18 जुलाई तक रहा, उसके बाद मैं इसको एहतशाम के घर ले गया, जहाँ पर ये 27 जुलाई तक रहा। उसके बाद वो कहता है कि साजिद का अब आगे की स्टोरी एहतशाम बता रहा है कि साजिद का बाप जो है वो यहाँ पर आया। साजिद का बाप यानी कि साजिद मसीह, जो कि अब मुसलमान हो गया था। साजिद के वालिद जो हैं यहाँ कराची आते हैं। दरअसल साजिद के वालिद जब पीछे घर होते हैं, उन्होंने ये बताया कि जब इनकी बेटी भागी यानी कि इसकी बहन सना भागी और मेरा बेटा यहाँ से फरार हुआ, तो इसके घर वाले और इसके कुछ लड़के जो हैं हमारे घर आए, हमें डराया, धमकाया, धमकियाँ दी। यही नहीं बल्कि इनके घर को आग भी लगा दी और उसके बाद वो कहते हैं हम मजबूर हो गए और हमें अपना घर छोड़कर रिश्तेदारों के घर जाना पड़ा। साजिद मसीह के दीगर 4 बहन भाई और भी हैं और ये मोहल्ले में ये फैमिली बड़े अरसे से आबाद थी, लेकिन आखिरकार इनको इस लड़ाई झगड़े और धूस-धमकी की वजह से इसको अपना घर छोड़कर अपने रिश्तेदारों के घर जाना पड़ा। फिर उसके बाद एहतशाम, चूँकि इसका कज़न था, इसका वालिद जो है मुख्तलिफ कज़न्स को फ़ोन कर रहा था, एहतशाम के बारे में वो सुन चुका था कि आखिरी वक़्त वो उसके साथ है। इसके बाप ने एहतशाम से बात की और फिर एहतशाम ने कहा कि आप आ जाइए, इधर ही है, मेरे ही घर है और हम इससे मिलकर बैठकर बात कर लेते हैं। अभी एहतशाम ने उसको ये भी बताया कि आपका बेटा जो है वो तो निकाह कर चुका है। अब साजिद का बाप जो है वो एहतशाम के घर पहुंचता है और इन दोनों को लेकर नदीम के घर चला जाता है, जो कि एक और इनका रिश्तेदार है। यानी कि पहले ये बाबर के घर, बाबर से एहतशाम के घर और एहतशाम के घर से इसको लेकर नदीम के घर गया बाप। वहां दिन को ये बताया जा रहा है कि इन दोनों बाप बेटे में बहुत शदीद लड़ाई हुई। उसके बाद इन दोनों ने रात को खाना भी साथ खाया। अब आरिफ मसीह जो कि साजिद का बाप है, वो कहता है अब आगे कि उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ये अब 27 जुलाई की रात है, अगला दिन 28 और 29 को इनकी लाश मिलती है। वो कहते हैं कि 28 जुलाई को इनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद खाना भी हमने खाया। उसके बाद वो कहता है कि साजिद को मिलने एहतशाम आया। साजिद को मिलने एहतशाम आया। एहतशाम को रात 2 बजे वो कहते हैं कि मेरे बेटे को लेकर कहीं बाहर गया 28 जुलाई की रात को। फिर वो कहता है कि वो कोई सुबह 4 बजे के करीब वापस आया। जब वो वापस आया तो फिर वो अब एहतशाम जो है साजिद और सना दोनों को साथ लेकर कहीं चला गया और उसके बाद दोनों की डेड बॉडीज मिली हैं। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इन दोनों को कत्ल करने वाले कोई एक शख्स नहीं था, कोई 2 शख्स थे। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो खौल मिले हैं वो एक 9 एमएम पिस्टल का है और दूसरा जो खौल मिला है वो 30 बोर की पिस्तौल से निकला हुआ है। अब इन दोनों को किस तरह से मारा गया, कहा यह जा रहा है कि इन दोनों को गर्दन की बैक साइड पे गले से गोली मारी गई, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बिठाया गया और कत्ल करने के बाद इन दोनों की लाश को साहिल समंदर के पास ही एक गड्ढा था, उस गड्ढे के अंदर डाल दिया गया। गालबन समंदर की लहरें या तो उसको यहाँ तक लेकर आई हैं और बॉडी जो है यहाँ गड्ढे में आकर गिर गई है, या जिस तरह भी सुबह सवेरे जब लोग वहाँ पर काम करने मजदूर आए, उन्होंने जब ये डेड बॉडीज देखी तो उसके बाद उन्होंने पुलिस को जो है रिपोर्ट की और उसके बाद पुलिस जो है इस केस को टेकअप किया। जब उन्होंने इन लाशों को देखा, उसके बाद नादरा से उनके फिंगरप्रिंट्स मैच करके इनके नाम का पता लगा, इनके इलाके का पता लगा। फिर इनके इलाके की पुलिस से जब रिज्यू किया गया तो पता लगा कि इस लड़की की गुमशुदगी की एक दरखास्त जो इसके भाई की तरफ से दी जा चुकी है। अब जब कड़ियों को कड़ियों से मिलाना शुरू किया और जब भाई और बाकी लोगों से पता लगा तो मालूम हुआ कि इसका भाई जो है ये मुसलसल अपनी बहन के ट्रेस में था, राब्ते में था बहुत से लोगों से, और साजिद के कुछ दोस्त थे जिनसे वो राब्ते में था, उन्होंने ही इसको बताया कि एहतशाम नामी उसका कज़न कहाँ कराची में रहता है और वहाँ तक पहुँचने के बाद उसने इन सब का पता लिया। अब नहीं मालूम कि एहतशाम इन लोगों के साथ मिला हुआ था कि नहीं। एहतशाम ने पुलिस कस्टडी में तो यही बयान दिया है कि मैं इनको लेकर गया था और उसके बाद क्या हुआ ये अभी तक पुलिस ने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन तमाम बातें जब एहतशाम से निकलवाई जाएंगी तो मालूम हो सकेगा कि क्या एहतशाम इसके भाई के साथ मिला हुआ था, सना के भाई के साथ, या फिर एहतशाम जो है वो उनको कहीं लेकर गया है जहाँ से वो वापस आ गया और उसके बाद इन दोनों को मारा गया। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अभी सामने आना बाकी है। अलबत्ता पुलिस ने रेड करके इस लड़की सना के भाई को गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथ 3 लड़के और, यानी कि टोटल 4 गिरफ्तारियाँ इस वक़्त तक डाली गई हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है और किस सिमट जाकर ये केस बैठता है। एनीवे बहुत सी कहानियाँ सामने आ रही थी। डिफेंस में, क्लिफ्टन में समंदर से मिलने वाली 2 लाशों से मुतल्लिक बड़ी अजीब-अजीब कहानियाँ थी। मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ असल कहानी क्या है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।